गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मिलकर अब देश को एक नई कार्य संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होने वाला है। हम इन व्यवस्थाओं को ढंग से चलाएं तो किसी भी ट्रक ड्राइवर को रात को बाहर सोना नहीं पड़ेगा। वो अपनी ड्यूटी करके रात को घर आ सकता है, रात को सो सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये पॉलिसी का इंतज़ार कई सालों से हो रहा था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का एक अहम अंग है। इसलिए आपके लिए, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन से संबंध रखते हैं, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो, पोर्ट्स हो या फिर शिपिंग हो, तो आपका इस पॉलिसी से बहुत नज़दीकी लेना देना है। आपको जानना चाहिए कि इस पॉलिसी के अंदर आपके लिए क्या है, सरकार क्या सोच रही है, सरकार किस दिशा में भारत की जो लॉजिस्टिक क्षमता है उसको ले जाना चाहती है, कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं जिनको दूर करना चाहती है इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए। तो इस पूरी लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो भारी भरकम लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, उसे आसान शब्दों में आपके लिए, आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि आप मोटा मोटा समझ सकें कि इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर आपके लिए क्या है और क्या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बेहद जानकारी भरपूर ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले दोस्तों, लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले लॉजिस्टिक्स क्या होता है आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिन्हें नहीं पता। दोस्तों, लॉजिस्टिक ये है कि जब माल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके अंदर कई सारे पड़ाव हैं। जब माल शुरू होता है, जहां से ओरिजिन है माल का, मान लीजिए एक खदान है, वहां से माल उठकर जो है वो फैक्ट्री के अंदर जाना है और फिर फैक्ट्री से माल बनकर कस्टमर के दुकान, कस्टमर के घर तक जाना है। तो मान लीजिए जब एक खदान से आयरन ओर निकलता है तो वहां पर जो प्लानिंग है, कहां पर वो माल जाएगा, कितना जाएगा, कब कब जाएगा, वो सारी प्लानिंग है। फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, कागज पत्तर जो उसके तैयार होते हैं। फिर वो कैसे जाएगा, वो रोड से जाएगा, वो रेलवे से जाएगा, वो शिप से जाएगा, वो ये सारी प्लानिंग है। फिर वो एक जगह पर स्टोर होगा, कहीं वेयर हाउसिंग होगी उसकी। फिर उसके बाद कौन से ऐसे माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन के जिसके जरिए वो अल्टीमेटली फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है, जहां पर उसकी रिफाइनिंग वगैरह होके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक पूरा लॉजिस्टिक इसके अंदर आ गया, पूरी प्लानिंग आ गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, वेयर हाउसिंग आ गई। ये पूरी चेन को हम लॉजिस्टिक्स कह सकते हैं। और फिर एक दोबारा से चेन स्टार्ट होती है जब एक माल एक फैक्ट्री के अंदर बन जाता है, वहां से वो निकलता है, पहले वो वेयर हाउस में जाता है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग होती है, कौन कौन से शहरों में, कौन कौन से गांव में जाएगा, कैसे जाएगा। और फिर वो वेयर हाउसिंग के बाद अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम आते हैं, छोटे ट्रक, बड़े ट्रक, शिप, रेलवे, हवाई जहाज। तो वो सारी चीज़ें मिलकर सामान को पहुंचाती हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं, आखिरी जिसको वो माल कंज्यूम करना है, जिसको भी यूज़ करना है अल्टीमेटली, चाहे वो साबुन की टिकिया बनकर निकली है और वो लास्ट जब घर तक जाएगी, लास्ट दुकानदार तक जाएगी, वो सारा लॉजिस्टिक का हिस्सा है। उसमें जितना भी काम होगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है वो रोल अदा करता है, बहुत बड़ा हिस्सा है लॉजिस्टिक का। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को लॉजिस्टिक कहना गलत है। लॉजिस्टिक बहुत बड़ी एक टर्म है जिसका एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन है, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। और दूसरा वेयर हाउसिंग है। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी सरकारें क्यों बनाती हैं, क्यों चिंता रहती है सरकारों को कि एक अच्छी लॉजिस्टिक पॉलिसी देश के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, जो माल देश के अंदर बनता है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि जो उनके माल की जो तैयार प्रोडक्ट है उसकी लागत कम से कम हो। तो उसके अंदर एक जो बड़ी लागत होती है हमारे देश के अंदर, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर एवरेज उठा लें कोई भी, तो सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि उसमें 13 से 14%, मान लीजिए कोई आइटम 100 रुपए की है,
उस कॉस्ट करती है, तो उसमें 13 से 14 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के पड़ते हैं, लॉजिस्टिक के पड़ते हैं। लॉजिस्टिक कहना ज़्यादा सही है, लॉजिस्टिक का 13 से 14 रुपए खर्चा है, 13 से 14% खर्चा है। तो उस और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये जो परसेंटेज है, कॉस्ट है, खर्चा है लॉजिस्टिक का, वो बहुत ज़्यादा है। इसे 10% से नीचे लाने का टारगेट है सरकार का। काफ़ी देर से ये टारगेट है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये होगा कि जो हमारे उत्पाद हमारे देश में बन रहे हैं वो सस्ते होंगे। एक तो आम व्यक्ति को फ़ायदा होगा कि थोड़ी महंगाई कम होगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे तो एक्सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंडी में आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, आपके दाम वहाँ पर कम होंगे। दूसरे देश जो प्रोडक्ट उस अंतर्राष्ट्रीय मंडी में बेच रहे हैं उसके मुकाबले आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी लागत थोड़ी कम हो जाएगी। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी इसलिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ऐसा समझती है कि जो उत्पाद बन रहे हैं देश में वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम से कम लागत में बने, जिसके लिए लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम करनी ज़रूरी। तो कुल मिलाकर ये इसका मकसद है। जो सरकार ने जो 4 मकसद इसके अंदर वैसे लिखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि तो पहला है क्विक लास्ट माइल डिलीवरी, जल्दी से जल्दी माल को अंत तक पहुंचाना। दूसरा एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस, जो भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको खत्म करना। तीसरा सेव टाइम एंड मनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जो निर्माता हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद करते हैं, उनका टाइम और पैसा बचाना। और चौथा प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ एग्रो प्रोडक्ट, जो एग्रो प्रोडक्ट है, जो खेत से उत्पाद निकलता है, उसकी वेस्टेज को रोकना। ये 4 बड़े पिलर्स जो बताए जा रहे हैं वो हैं मकसद जो है इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो इसको लेकर पहले तो ये बताया गया कि अभी तक सरकार ने क्या क्या करा है ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो बताया गया कि जैसे सागरमाला और भारतमाला प्रोजेक्ट है। भारतमाला एक बहुत बड़ा सड़कों का जाल है जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है, बहुत गति से बनाया जा रहा है, बहुत सारे राज्य इसके अंदर जोड़े जा रहे हैं। उसी तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ऐसे कॉरिडोर हैं रेलवे के जहां पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी ताकि वो जल्द से जल्द माल को अपने गंतव्य तक पहुंचा सकें। और ये भी बताया गया कि ऑलरेडी जो पोर्ट्स हैं, जो हमारे समुद्री बंदरगाहें हैं जो हमारी, वहाँ पर भी टाइम कम से कम लगे। एक टर्न अराउंड टाइम बोला जाता है। कंटेनर वेसल, जो कंटेनर के अंदर ही सारा माल जाता है पोर्ट्स के ऊपर, तो वहाँ पर एक कंटेनर को खाली होने में और वापस आने में, पोर्ट से निकलने में, या फिर लोड जब वो लेने जाता है, वो सारी जो कागजी काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो माल को लोड करना, ये टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। वो पहले 44 घंटे हुआ करता था एक कंटेनर गाड़ी के लिए, वेसल के लिए, अब वो 26 घंटे हो गया है। तो वहाँ पर काफ़ी काम हुआ है, ऐसा सरकार का दावा है। और इसके अलावा सरकार ये कह रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम करने के लिए 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं। ऐसे टर्मिनल जहां से हवाई जहाज़ के ज़रिए माल आगे जाएगा, ऐसे 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं। 30 एयरपोर्ट ऐसे बना दिए गए हैं जहां पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, ऐसा माल वहां पर रखा जा सकता है जो जल्द ख़राब होने वाला है, तो और कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर चाहिए। ऐसे 30 एयरपोर्ट हैं और वहाँ से फिर एयरप्लेन्स के ज़रिए वो माल आगे जा सकता है। 35 मल्टी मॉडल हब्स देश के अंदर आ रही हैं। ये रोड ट्रांसपोर्ट वालों के लिए ध्यान देने वाली चीज़ है। मल्टी मॉडल हब वो आप वेयर हाउस या वो जगह कह सकते हैं जो रोड से भी जुड़ी हुई है, रेलवे से भी जुड़ी हुई है, और हो सके तो वो हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ से भी वो जुड़ी है, कि एक ऐसी हब में माल रख दिया गया, वहाँ पर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से माल आ सकता है और किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से माल जा सकता है। आसान भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मल्टी मॉडल हब्स ये होती हैं, और 35 ऐसी आ रही हैं देश के अंदर, जिससे सारे ट्रांसपोर्टेशन को फ़ायदा होगा। माल जल्दी से जल्दी और कम लागत में एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकेगा। अगर आपकी गाड़ी से कोई डाला मांग रहा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। इसके अलावा दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ऑलरेडी बहुत सारा काम लॉजिस्टिक क्षेत्र में हुआ है, जिससे एफिशिएंसी आई है, जिससे चीज़ें अब तेज मूव होती हैं। जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उन्होंने ई-वे बिल का जिक्र किया कि ये जो इसकी इंट्रोडक्शन हुई जीएसटी के बाद, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। फास्ट टैग जो लगाए गए उससे बहुत फ़ायदा हुआ। टेक्नोलॉजी के यूज़ की वो बात कर रहे थे, जिससे समय लोगों का बच सके। और उसी तरीके से जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, पोर्ट्स के ऊपर
भी इसी तरीके से, जैसे ई वे बिल है वहाँ पर ई संचित नाम की एक सर्विस है वो लॉन्च की गई है पिछले कुछ समय में, तो जिससे काफ़ी फ़ायदा उनका दावा था कि हुआ है ट्रांसपोर्टेशन को। तो उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जो 13 से 14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको जल्द ही 10% से कम लेके आना, यानी कि लगभग 1/3 उसको कम करने का सरकार का टारगेट है, इसीलिए ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है। दोस्तों ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसके अंदर जो नई चीज़ें मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो 3 हमें समझ में आई। पहला तो जो है वेयर हाउसिंग, जो माल को रखने का गोडाउन जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं, अब देश के अंदर पहले जैसे गोडाउन नहीं, अब बहुत हाई टेक पूरे दुनिया में वेयर हाउसिंग को लेके बहुत रेवोल्यूशन आ चुका है और भारत में भी उसी तरीके के वेयर हाउस बनाने की कोशिश हो रही है। उसको लेके पॉलिसीज बन रही है कि स्टैंडर्डाइजेशन हो, एक तरीके के वेयर हाउस बने, क्लियर कट गाइडलाइंस हो, भी इस तरीके का वेयर हाउस बनेगा ताकि जो माल है वो जल्दी से अंदर जा सके, जल्दी से बाहर आ सके, वहाँ पर टाइम की बचत हो। तो इसको लेकर एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर वेयर हाउस, क्योंकि लॉजिस्टिक एक बहुत अहम अंग है, तो इसको लेकर काफ़ी सारा काम होगा और काफ़ी सारे इसमें प्लान्स और पॉलिसी बनेगी। तो दोस्तों वेयर हाउसिंग के बाद जो सबसे बड़ा इसके अंदर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर जो एक इंग्रेडिएंट है वो है यूनाइटेड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप। तो दोस्तों यूलिप में आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि जब जैसे हमने पहले लॉजिस्टिक की एग्जांपल ली थी कि मान लीजिए भारत में एक प्रोडक्ट पहले रॉ मटेरियल जो है वो खदान से निकला, वो फैक्ट्री तक गया और वो फैक्ट्री में जो है पूरा प्रोडक्ट बन के उसके बाद उसको एक्सपोर्ट होना है। तो इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। 6 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री जो है हवाई जहाज़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हमारा महकमा कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ये जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, फिर उनकी अलग अलग सर्विसेज हैं। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में हमें पता है कि वाहन नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पूरी गाड़ी की डिटेल पता चलती है, सारथी में लाइसेंस की डिटेल पता लगती है, फास्ट टैग है, डीजी लॉकर है। उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ई वे बिल, जीएसटी ये सब आ गया। उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट की, हर मिनिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिसको मान लीजिए भारत से, जैसे मैंने कहा कि विदेशों एक्सपोर्ट करना है माल, तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से वेबसाइट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कागज पत्तर इकट्ठे करने, तो बहुत उसमें टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम लगता है उसके अंदर। तो एक ऐसा वेबसाइट या एक ऐसी इंटरफेस, ऐसी एक ऐप बन जाएगी जिसमें एक ही जगह पर सारे डिपार्टमेंट्स का काम हो जाएगा। उसको अलग अलग जाके वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह जो है उसको जो लॉजिस्टिक करनी है, माल ए से बी जगह पर लेके जाना है, तो एक ही जगह पर सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो पूरी कर पाएगा, जिससे बहुत सारा समय और पैसा जो है वो एक्सपोर्टर का बचेगा या जो भी लॉजिस्टिक कंपनी है उसका बचेगा। तो ये एक मेजर जो अट्रैक्शन है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वो यूलिप है, और यूलिप मैंने आपको समझाया क्या है। इसी तरीके से एक ई लॉग्स नाम की सेवा शुरू होगी। उसके अंदर ये है कि एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर इंडस्ट्री एसोसिएशंस वर्ड यूज़ किया गया है। जो एसोसिएशन है इंडस्ट्री की, वो अपनी जो भी मुश्किलें हैं, अब क्या है कि टाइम लेना है किसी मंत्री से, फिर या प्रधानमंत्री से, फिर उनके सामने वो एक रखा जाएगा मेमोरेंडम, फिर मीटिंग्स होगी एंड ऑल दैट। उसको आसान करने के लिए एक ई लॉग्स नाम का पोर्टल बन जाएगा। वहाँ पर जाके ये जो एसोसिएशंस हैं वो अपने जितने दुख तकलीफ़ें, चैलेंजेस हैं वो लिख पाएंगे, बता पाएंगे, और वहाँ पीछे उसके सरकार पूरा एक इंतज़ाम करेगी, ऑफिसर्स का एक पूरी प्रोसेस बनेगी कि वो जो दिक्कतें आई हैं उनको फिर उसका सोल्यूशन, समाधान कैसे करना है, वो सारा सिस्टम बनेगा। ये इसको नाम दिया गया है ई लॉग्स का। तो दोस्तों मोटे तौर पर ये थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी आसान भाषा में। तो अब अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन पर आ जाएं, उसकी बात करें, क्योंकि 70% माल जो देश में ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रकों से होता है, और उसको लॉजिस्टिक पॉलिसी में कितनी जगह मिली है स्पेसिफिकली तो कोई चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि अभी ये बहुत मोटे तौर पर गाइडलाइंस हैं, शायद इसके आगे जाके और डिटेलिंग आएगी। लेकिन जो 4 चीज़ें बोली गई थी जो इसका मकसद है, उसमें ज़रूर ये लिखा था कि एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस, जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मुश्किलें हैं उनको ख़त्म करना। तो और ये एक पर्पज़ था कि जल्दी माल पहुँचे। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो आरटीओ चेक पोस्ट हैं, सबसे पहले तो उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा अगर देरी होती है तो उनकी वजह से होती है। दूसरा, अगर मल्टी मॉडल हब्स बन जाएंगी तो शायद जो शहरों के अंदर नो एंट्री वाला मसला है वो सॉल्व हो जाए, वहाँ पर भी
टाइम लगता है, उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। और तीसरा, टोल प्लाजों को भी हटने की जरूरत है, उसको लेकर तो प्लानिंग भी चल रही है कि टोल नहीं हटेंगे, ज्यादा खुश मत होइए, टोल प्लाजा मैं हटने की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात हो रही है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम करनी है और समय कम करना है तो रोड ट्रांसपोर्ट की मुश्किलें सॉल्व किए बिना ये चीज़ संभव ही नहीं है, क्योंकि 70% आंकड़े खुद बता रहे हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है लॉजिस्टिक के अंदर। तो पहले इसकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। रोड साइड जो करप्शन है खुद सरकार मानती है, और जो सीधी सीधी जुड़ी हुई है आरटीओ चेक पोस्ट से या ट्रैफिक पुलिस है हमारे देश की, उससे जुड़ी हुई है, वो अगर करप्शन भी वहाँ पर ख़त्म जब तक नहीं होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो नीचे नहीं आएगी। फिर भी ओवरऑल नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 साल की मेहनत का नतीजा है। बहुत अच्छी बात है कि इस ओर ध्यान दिया गया है, और उम्मीद करेंगे कि अब और ज़्यादा ध्यान जो है वो इस सेक्टर की तरफ दिया जाएगा, और कुछ ना कुछ जो मुश्किलें हैं रोड ट्रांसपोर्ट की वो भी सॉल्व होंगी इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। और दोस्तों, साथ में गुजारिश है कि ऐसे जो वीडियोस होते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत नॉलेज मिली है, तो उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए करिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ट्रांसपोर्ट टीवी को अगर आप ट्रांसपोर्ट मॉल में देखेंगे, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।